नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में ब्रह्मांड के अजीबों रहस्य के बारे में जानेंगे और हमारी इस ब्रह्मांड में क्या औकात है वह इस वीडियो सब समझ पाएंगे। यदि हम कहें कि पृथ्वी का ब्रह्मांड में एक धूल के कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? तो आइए जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी का ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व है। चलिए हम पहले अपने सौर मंडल के बारे में कुछ साधारण जानकारियां ले लेते हैं। अपने सौर मंडल में 8 ग्रह जो अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिनकी सूर्य से क्रमशः दूरी निम्न प्रकार है। नंबर 1, बुध। बुध की सूर्य से दूरी करीब 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। नंबर 2, शुक्र। शुक्र की पृथ्वी से दूरी करीब 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर है। नंबर 3, पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर हम इंसान अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अभी तक पूरा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जिस पर जीवन संभव हो पाए या पहले से जीवन वहां रहता हो। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर हर वह चीज उपलब्ध है जो एक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं थोड़ा पृथ्वी से दूर की ग्रह पर। नंबर 4, मंगल। मंगल की सूर्य से दूरी करीब 23 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, मंगल ग्रह को हम पड़ोसी ग्रहों भी कह सकते हैं। हम मंगल ग्रह पर अपना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भेजकर वहां पर रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, यानी कि भविष्य में मंगल पर जीवन संभव बनाने की उम्मीद जताई जाती है। नंबर 5, गुरु यानी बृहस्पति गुरु की सूर्य से दूरी करीब 77 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है। नंबर 6, शनि। शनि की सूर्य से दूरी करीब 143 करोड़ किलोमीटर है। नंबर 7, अरुण। अरुण की सूर्य से दूरी करीब 287 करोड़ किलोमीटर है। नंबर 8, वरुण। वरुण की सूर्य से दूरी करीब 450 करोड़ किलोमीटर है। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे रहे हैं कि पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन सन 2006 के बाद यम को हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं माना जाता। अब अपने सौर मंडल में सिर्फ 8 ग्रह ही माने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि ब्रह्मांड में दूरी नापने का पैमाना क्या है। ब्रह्मांड में दूरी कभी मीटर, किलोमीटर या मील में नहीं नापी जाती। ब्रह्मांड में दूरी नापने का पैमाना है प्रकाश वर्ष, अर्थात प्रकाश की एक किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब है जब प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यदि प्रकाश लगातार 1 वर्ष तक चलता रहे तो जितनी दूरी तय करेगा उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। यदि प्रकाश की चाल को हम किलोमीटर में नापें तो ये 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यदि हम प्रकाश वर्ष 100 किलोमीटर में लिखना चाहें तो वो आंकड़ा कुछ इस तरह दिखेगा, यानी 9,46,080 करोड़ किलोमीटर। हमारा सौर मंडल एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 90,000 करोड़ किलोमीटर का है। यदि हम अपने सौर मंडल से बाहर जाते हैं तो हम पहुंचते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड में। इंटरस्टेलर नेबरहुड का मतलब है हमारे सौर मंडल के पड़ोसी सितारे। हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक जो सितारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो करीब पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके अलावा 2 और सितारे हैं जिन्हें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब हम अगर पूरी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा में 10,000 करोड़ तारे और करीब 10,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं, यानी ग्रह हैं। इसके अलावा गैलेक्सी में हमारे सौर मंडल जैसे 100 करोड़ सौर मंडल हैं जो गैलेक्सी में अपनी अपनी कक्षाओं में गति कर रहे हैं।
अब हम अगर अपनी गैलेक्सी से बाहर जाते हैं या जूम आउट होते हैं तो हमारी गैलेक्सी कुछ इस प्रकार दिखती है, जो कि एक दूधिया प्रकाश में डूबी हुई है। हमारी गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा एक कोने से दूसरे कोने तक 1,00,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। यदि कोई प्रकाश एक कोने से चलना शुरू करेगा तो दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन हम पृथ्वी पर से अपनी इन आंखों द्वारा गैलेक्सी के सभी तारों और ग्रहों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें पृथ्वी से गैलेक्सी का बिल्कुल छोटा सा भाग ही दिखाई देता है। चलिए, अब हम अगर अपनी गैलेक्सी से भी बाहर चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी भी लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का हिस्सा है। इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में 54 आकाशगंगाएं शामिल हैं और यह ग्रुप करीब 1 करोड़ प्रकाश वर्ष के क्षेत्रफल में फैला हुआ। अब हम अगर इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी से भी बाहर जूम आउट होते हैं तो हम पाते हैं एक विर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसमें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जैसे 100 ग्रुप शामिल हैं, यानी अपने 54 गैलेक्सी के ग्रुप जैसे 100 ग्रुप है। इस विर्गो सुपर क्लस्टर का क्षेत्रफल करीब 11 करोड़ प्रकाश वर्ष का है। बस इतना ही नहीं, हम अगर इस विर्गो सुपर क्लस्टर से भी बाहर जाते हैं तो हम आ जाते हैं लैनिकाई सुपर क्लस्टर में। ये लैनिकाई सुपर क्लस्टर करीब 1 से 1.5 लाख आकाश गंगाओं का घर है। इस लैनिकाई सुपर क्लस्टर का क्षेत्रफल करीब 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यदि हम यहां से भी जूम आउट होते हैं तो हम आ जाते हैं ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जहां से हमारी गैलेक्सी एक सरसों के दाने के बराबर है। अब तक खगोल शास्त्रों द्वारा जो भी देखा गया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं है। शायद संपूर्ण ब्रह्मांड का 100वां हिस्सा हो, 1000वां हिस्सा हो या लाखवां हिस्सा भी हो सकता है। खगोल शास्त्रियों ने अब तक लाखों लैनिकाई सुपर क्लस्टर जैसे समूह तक के ब्रह्मांड को देखा है, जिसमें करीब 1,00,000 करोड़ से भी अधिक आकाश बन गए हैं। यदि पृथ्वी को 1 मिलीमीटर के आकार में तोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड में शायद एक टुकड़े के बराबर भी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं होगा। हमारी पृथ्वी से दिखाई देने वाले ब्रह्मांड की दूरी करीब 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब सोचना यह है कि जितना ब्रह्मांड हमने देखा है उतना ही है, या जो हमने देखा है वो उसका छोटा सा हिस्सा है। खगोल शास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक पूरा ब्रह्मांड लगभग 150 से बिलियन प्रकाश वर्ष बड़ा है, जो नंबर कुछ इस तरह दिखेगा। ये सोचने का काम अब मैं आप पे छोड़ता हूं। आप अवश्य सोचिएगा कि इस अनंत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी का, हमारे सौरमंडल का या फिर हमारी गैलेक्सी का क्या अस्तित्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि ब्रह्मांड में आप अपनी पोजीशन समझ पाए होंगे। कितना बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें हम कितना छोटा एक जीव है। तो दोस्तों, अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी सम्मानजनक लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।